डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एडवांस इंडियन इकोनॉमी के हमारे पेपर के तहत दूसरे सेक्शन को आज हम शुरू करेंगे। प्रथम जो सेक्शन है वो हमारा पूरा हो चुका है। दूसरा सेक्शन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संबंधित है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि योजना काल के दौरान देश में औद्योगिक विकास की क्या रणनीति रही और किस तरह से औद्योगिक विकास हुआ, उसका क्या मॉडल रहा। चूँकि योजना काल हमारा 1951 से शुरू होता है और उस वक्त जब प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू होती है तो हमारा जो औद्योगिक ढांचा था वो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में था। अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। उद्योगों का की स्थापना बिल्कुल न के बराबर थी और इसी के चलते अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान था वो कृषि क्षेत्र का था। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था अविकसित थी, जिसमें कृषि का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 60% से भी अधिक था और देश के अधिकांश निर्यात कृषि क्षेत्र से ही थे। इस तरह से उस वक्त कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। औद्योगिक विकास न के बराबर था। चूँकि पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो बहुत से उद्योग पाकिस्तान में चले गए थे और उसके चलते हमारे यहाँ उद्योगों का अपेक्षित विकास न तो हुआ था न उनका विस्तार हुआ था। भारत में औद्योगिक विकास को मोटे तौर पे दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण है 1947 से 1980 के दशक दौरान, यानी लगभग ये मान के चलें कि 33 वर्षों के प्रथम चरण का हम अध्ययन करेंगे और 1980 के बाद का औद्योगिक विकास। क्योंकि देश में 1947 में जब आज़ादी मिलती है तो औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में पहली बार की जाती है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन यहाँ ये देखना आवश्यक है कि उस वक्त उद्योगों की जो स्थिति थी उस स्थिति को लेकर के क्या रणनीति बनाई गई थी, क्या लक्ष्य रखे गए थे और क्या उनकी उपलब्धियाँ थी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि नियोजन काल 1951 में शुरू होता है। इस नियोजन काल के दौरान भारत में व्यवस्थित रूप से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत औद्योगिक विकास को समाहित करते हुए नीतियाँ बनाई गई और इसी का परिणाम है कि देश में छोटे छोटे उद्योगों के स्थापना के साथ साथ भारी और मध्यम उद्योगों की भी स्थापना की गई। देश की औद्योगिक विकास नीति में अधिक ध्यान देश में व्याप्त क्षेत्रीय असमानताओं एवं असंतुलन को दूर करने पर था। ये कोशिश किया गया कि जो देश में क्षेत्रीय असमानताएं हैं उन क्षेत्रीय असमानताओं को कैसे कम किया जाए, क्षेत्रीय असंतुलन को कैसे दूर किया जाए और अर्थव्यवस्था में उद्योगों के विकास का मॉडल इस तरह से प्रस्तुत किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी मिल सके और कृषि पर निर्भरता है वो कम की जा सके। क्योंकि औद्योगिक विकास में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना एक हमारा प्राथमिक उद्देश्य था और उस आत्मनिर्भरता के साथ कोशिश ये थी कि हम रोजगार के अवसरों का भी सृजन करें। हम इस तरह के प्रयास करें ताकि निर्यातों पर हमारी निर्भरता बढ़े, यानी निर्यात बढ़े और आयातों पर निर्भरता कम हो। इस तरह से ये मोटे तौर पे इस दौरान जो औद्योगिक विकास के लक्ष्य रहे। अब बात करते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान देश में किस तरह से विकास की औद्योगिक विकास की रणनीति बनाई गई। पहली पंचवर्षीय योजना जो उसका कार्यकाल 1951 से 1956 के दरमियान रहा, इस योजना में कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई क्योंकि उस वक्त देश पूरी तरह से पिछड़ी हुई अवस्था में था। अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई स्थिति में थी और अर्थव्यवस्था की निर्भरता कृषि पर ही थी, जिसके चलते औद्योगिक विकास जैसी कोई बात उस वक्त एकदम नहीं की जा सकती थी क्योंकि
औद्योगिक विकास भी कृषि विकास पर ही आधारित था। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को सर्वाधिक महत्व दिया गया, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों को प्राथमिकता देने की बात कही गई और ये तय किया गया कि छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना के साथ साथ मध्यम स्तरीय उद्योगों की स्थापना की जाए, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग हो सकते हैं, सीमेंट के उद्योग हो सकते हैं और चमड़े के उद्योग हो सकते हैं, या फिर चीनी से संबंधित उद्योग, औषधियों से संबंधित या केमिकल्स से संबंधित उद्योग हो सकते हैं। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रयास रहा। लेकिन इस योजना में आने वाली समय के लिए औद्योगिक विकास की व्यू रचना तैयार की गई। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू होती है और 1961 तक चलती है। इस योजना में, क्योंकि पिछले पंचवर्षीय योजना यानी पहली पंचवर्षीय योजना में उस औद्योगिक विकास को लेकर के रणनीति तैयार कर ली गई थी और औद्योगिक विकास से पहले कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई, जो कि उचित भी था, क्योंकि कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करना देश में अधिक आसान था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास दर के साथ साथ उद्योगों के विविधीकरण पर भी जोर दिया गया। तरह तरह के उद्योग, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों में अलग अलग तरह की वस्तुओं को लेकर के उनकी स्थापना करने पर जोर दिया गया और इस योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर भी विशेष जोर दिया गया, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिसकी व्यू रचना बना ली गई थी, जिसकी रणनीति बना ली गई थी। इस योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल थी, क्योंकि देश में सभी उद्योगों में इस्पात की बहुत बड़ी मांग को देखते हुए हम आयात के लिए विदेशों पर निर्भर थे और उस निर्भरता को ख़त्म करने के लिए हमने 3 सार्वजनिक क्षेत्र के ये उद्योग स्थापित किए, जो भारत के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित हुए। निजी क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के प्रयास भी इस दरमियान किए गए। भारी एवं आधारभूत उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। साथ ही ये कहा गया कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए और अधिक उद्योगों की स्थापना आने वाले वर्षों में की जाए, चाहे वो नाइट्रोजन उर्वरकों से संबंधित हो, क्योंकि उर्वरकों के लिए भी हम विदेशों पर निर्भर थे, चाहे कास्टिक सोडा हो, चाहे लो उद्योग हो, चाहे चमड़ा उद्योग हो, चाहे कपड़ा उद्योग हो, है इस तरह के सारे उद्योगों की स्थापना, बड़े उद्योगों की स्थापना इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। इस दौरान कई उद्योगों द्वारा अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका, जिसमें लौह व इस्पात, रसायन, भारी मशीन उपकरण उद्योग शामिल थे। इसका मुख्य कारण क्षमता का त्रुटिपूर्ण आकलन करना और कई संयंत्रों के निर्माण में अनावश्यक विलंब करना था, क्योंकि पूंजी की कमी थी और बड़े उद्योगों की स्थापना में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए इस दरमियान पूंजी के अभाव के चलते कई उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाई या उनकी स्थापना में विलंब हुआ और इस तरह से दूसरी पंचवर्षीय योजना भारत के औद्योगिक विकास के लिए बहुत हद तक सफल पंचवर्षीय योजना रही। इसके बाद तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि 1961 से और 74 के दरमियान रही। इस 15 साल के कार्यकाल में इस दो पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल में इस दौरान कई बार योजनाओं को अनवरत रूप से चालू करना भी मुश्किल हुआ, जिसका हम प्लानिंग के चैप्टर में अध्ययन करेंगे। इस तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के वर्षों 1962, 1965 और 1971, इस दौरान भारत ने युद्ध की स्थिति भी देखी, अकाल के स्थिति भी देखी। यानी तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में बड़े पैमाने पर
कई तरह के अवरोध आए, जिसमें मोटे तौर पे चीन के साथ युद्ध होना और उसके साथ साथ 65 से 67 का अकाल, जिसके कारण औद्योगिक विकास अवरुद्ध हुआ। इस अवधि के दौरान औद्योगिक विकास अपेक्षित गति से नहीं किया जा सका। अधिकांश उद्योगों में कच्चे माल की कमी थी, उसके साथ साथ पूंजी की कमी थी। फिर युद्ध की स्थिति के कारण सरकार का ध्यान देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ बाह्य सुरक्षा पर भी थी, इसलिए साधनों का प्रवाह सुरक्षा के मदों पर अधिक करना पड़ा और इस दौरान औद्योगिक विकास एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। इन दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में लौह व इस्पात खनन शक्ति उत्पादन की नई क्षमताएं सृजित करने के लिए उद्योगों की स्थापना हुई। रेल व सड़क परिवहन के क्षेत्र में भी देश ने बहुत आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास किया और इसी का रिजल्ट है कि कपड़ा, चीनी और सीमेंट जैसे भारी भरकम उद्योग भी इस तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में स्थापित किए गए, क्योंकि सरकार का लक्ष्य था कि दीर्घकालीन नीति के तहत देश में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, देश में बेरोजगारों को रोजगार देना और साथ ही विदेशों पर जो निर्भरता है उसको कम करके आयातों को निरुत्साहित करना और निर्यातों को प्रोत्साहित करने की नीति के तहत ये सब बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। चौथी योजना में औद्योगिक संरचना में व्याप्त असंतुलन को कम करने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए गए। विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की गई, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उद्योगों की स्थापना की गई। जहां जिस तरह का कच्चा माल उपलब्ध है उन क्षेत्रों में ही उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया और देश में जो साधन उपलब्ध है, मोटे तौर पर जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनकी क्षमता, उनकी उपलब्धता को देखते हुए उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया ताकि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सके। और इस तरह से चाहे वो उर्वरक उद्योग हो, कीटनाशक उद्योग हो, पेट्रो रसायन, अलोह धातु, लोह अयस्क, पाइराइट, रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज संसाधनों पर आधारित अनेक प्रकार के छोटे और बड़े उद्योगों को स्थापना को प्राथमिकता इस तीसरी और चौथी योजना में दी गई। तीसरी योजना में लौह व इस्पात के उत्पादन में अल्पकालिक गिरावट देखी गई, जबकि एल्यूमिनियम, कपड़ा उद्योग, मशीनरी, उपकरण, चीनी, जूट, पेट्रोलियम आदि उद्योगों का निष्पादन प्रशंसनीय रहा। चौथी योजना के दौरान भी लौह इस्पात व उर्वरकों का उत्पादन स्थापित क्षमता से काफ़ी नीचे रहा। चीनी व कपड़ा उद्योग के उत्पादन में अनियमितता देखी गई, जबकि विशेष इस्पात व मिश्र धातु, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम शोधन, ट्रैक्टर व अन्य भारी विद्युत उपकरणों के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तीसरी और चौथी योजनाओं के दौरान औद्योगिक लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के पीछे कुछ कारण विद्यमान रहे, जिनकी चर्चा यहाँ करना उचित होगा। यानी जो औद्योगिक लक्ष्य स्थापित किए गए थे वो प्राप्त नहीं किए जा सके। वजह ये रही, पहली है औद्योगिक इकाइयों की प्रचालन से संबंधित समस्याएं, यानी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। उनमें चाहे कच्चे माल की समस्या रही हो, चाहे प्रशिक्षित कार्मिकों की समस्या रही हो, चाहे विपणन से संबंधित समस्या रही हो और उसके साथ साथ चाहे पूंजी की कमी रही हो। इस तरह के कमियों या कारणों की वजह से अपेक्षित ऑपरेशनल कैपेसिटी को काम में नहीं लिया जा सका। दूसरा है रखरखाव की कमी। इस्पात एवं उर्वरक उद्योगों में रखरखाव की कमी के चलते भी अपेक्षित औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। त्रुटिपूर्ण डिजाइन, कुछ जो उद्योगों की स्थापना हुई उनमें जो मशीनें इंस्टॉल की गई, जो जिस तरह से पूंजीगत सामान वहाँ लगाया गया, उसके डिजाइन में कहीं न कहीं त्रुटि थी, जिसके चलते देश में औद्योगिक विकास अपेक्षित गति से नहीं हो पाया। इस दरमियान चूँकि
युद्ध भी हुए, उसके साथ साथ अकाल भी पड़ा, तो इससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ा, आर्थिक अवरोध झेलने पड़े, और जिसके चलते पूंजी की कमी हुई, और पूंजी की कमी के चलते निवेश में भी गिरावट रही। इस्पात व अलोह धातुओं की कमी, चूँकि मैंने पहले कहा कि देश का अधिकांश संसाधनों का प्रवाह था वो देश की बाह्य सुरक्षा की तरफ था। ऐसी स्थिति में पूंजी की कमी के चलते इस्पात व अलोह धातुओं की खुदाई या उनके निकालने पर भी अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया, और उसके लिए ना उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया जा सका, जिसके चलते औद्योगिक विकास रफ्तार नहीं पकड़ पाया। बिजली, कोयला व परिवहन के साधनों की कमी भी, ये तो एक कमी ऐसी है जो आज भी कई जगह देखी जाती है कि न तो उस वक्त अपेक्षित मात्रा में बिजली की उपलब्धता थी, कोयला निकालने को लेकर के भी बहुत अच्छी तकनीकी हमारे पास नहीं थी, और परिवहन के साधनों का भी अभाव के कारण औद्योगिक सामग्री के परिवहन में समस्याएं आई, और जिसके चलते औद्योगिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। और इस तरह से चाहे वो असंतोषजनक औद्योगिक संबंध रहे हों, औद्योगिक संबंधों में जो श्रमिकों और मालिकों के बीच एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, उसकी भी कमी देखी गई। उसके चलते भी औद्योगिक विकास की रफ्तार धीमी रही। निर्माण सामग्री की कमी और उसके साथ साथ प्रबंधकीय व तकनीकी क्षमताओं के कमी के चलते औद्योगिक स्थापना में देरी हुई। इस तरह से कहने का तात्पर्य मोटे तौर पे यह है कि दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के दरमियान औद्योगिक विकास को प्राथमिकता तो अवश्य दी गई, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों, जिसमें मुख्य रूप से युद्ध जैसे हालात और उसके साथ साथ अकाल जैसी विभीषिका के चलते अर्थव्यवस्था में भारी उतार चढ़ाव देखे गए, और उसके चलते औद्योगिक विकास को अपेक्षित गति नहीं मिल पाई। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।